We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हॉर्मूज से लौटे 9 जहाज, यूएस की नाकाबंदी पर जर्मनी का बड़ा बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी है। यूएस सेना ने इस नाकेबंदी के दौरान 9 जहाजों को वापस ईरान भेज दिया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस सेना ने बताया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के दौरान 9 जहाजों ने यूएस सेना के आदेशों का पालन किया और ये जहाज ईरान की ओर वापस लौट गए। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जल्द फिर से खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने साफ ये कह दिया, जैसे ही 9 जहाज वापस आए उनकी तरफ से ये बयान आ गया कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन अब अमेरिका की नाकेबंदी ने हॉर्मूज की कमान यूएस के हाथ में दे दी है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुई शांति वार्ता की पहली बैठक के बाद ही यूएस नौसेना को हॉर्मूज की नाकेबंदी करने के आदेश भी दे दिए थे। ट्रंप ने बीते 14 अप्रैल को, जी हाँ, ट्रुथ सोशल पर यह भी जानकारी दी कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मूज में ईरान की बिछाई हुई बारूदी सुरंग का खात्मा करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच सवाल आपके मन में भी और हमारे मन में भी है कि क्या हॉर्मूज की नाकेबंदी मुमकिन है? क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से एक शब्द जो चारों तरफ गूंज रहा है, आपके और हमारे तक पहुंच रहा है, वो है हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हमने कई बार चर्चा की कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है। वो गलियारा, वो पतला सा रास्ता जहां से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं और उस पर हम सब की निर्भरता है, आपकी, हमारी, सबकी। जब एलपीजी संकट हुआ, जब पेट्रोल और डीजल को लेकर बात होने लगी, तो हमारी निर्भरता किस पर थी? उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, जहां से हमारे जहाज जो है वो गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी मुमकिन है? तो आपको बता दूं, बाइडेन प्रशासन के दौरान पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, जी हाँ, उनकी वरिष्ठ अधिकारी रही डाना स्ट्रॉल ने कहा कि ट्रंप जल्दी से कोई हल चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस मिशन को अकेले पूरा करना मुश्किल है और मध्यम से लंबी अवधि में ये शायद टिकाऊ नहीं होगा। डाना अब वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो मियाद मालिकी के अनुसार आपको बता रहे हैं, ईरान का लगभग $110 बिलियन का सालाना समुद्री व्यापार का 90% से अधिक इसी स्ट्रेट से होकर जाता है और इस नाकेबंदी से देश को हर दिन लगभग $435 मिलियन, लगभग 4081 करोड़ रुपए हर दिन का आर्थिक नुकसान होगा। ईरान के शिपमेंट को रोकने से दुनिया के बाजारों से तेल का एक बड़ा स्रोत कट जाएगा। कैपलर डेटा के मुताबिक आपको अब बताते हैं, ईरान ने मार्च में 1.84 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया और अप्रैल में अब तक 1.71 मिलियन शिप किया गया है, जबकि 2025 में पूरे साल का औसत जो है वो 1.68 मिलियन बीपीडी था। हालांकि कैपलर डेटा के मुताबिक आपको जानकारी दे दूं कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के उत्पाद में बढ़ोतरी के कारण जहाज़ों पर ईरानी तेल का लोड लगभग रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया और इस महीने की शुरुआत तक 180 मिलियन बैरल से अधिक जहाज़ों पर तैर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां सवाल ये होता है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना इतना आसान है? क्या हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी कर सकते हैं? क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से नाकेबंदी कर सकता है? और वो भी तब
जब ईरान ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर सिर्फ ईरान का हक है, ईरान उसका मालिक है। क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी संभव है? आपको जो भी लगता हो लगातार कमेंट्स में बताते रहिएगा।